वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी ये वॉल्यूम सरफेस एरिया की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम एक नए सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे और वो सॉलिड है राइट सर्कुलर सिलेंडर। वैसे तो बहुत कॉमन फिगर है, तुमने देखी होगी, फिर भी मैं दिखा देता हूं। ये एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है और इस सिलेंडर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ सरफेसेस इसमें 3 होती हैं। ये जो सामने वाली सरफेस होती है ये इसकी कर्व सरफेस होती है क्योंकि ये कर्व ले रही है, और ये इसके 2 बेस होते हैं और ये दोनों बेस सर्कुलर होते हैं। अगर ये हॉलो है तो फिर हम इसके जो कैपेसिटी होगी, यानी कि जो इसमें फिलिंग कैपेसिटी है, जितना इसमें एयर या मटेरियल आ सकता है उसको इसका वॉल्यूम बोलेंगे, या फिर ये जितना स्पेस कवर करेगा उसको इसका वॉल्यूम बोलेंगे। बट अभी हम एक्सरसाइज 13.2 करेंगे तो इसमें बात करेंगे केवल सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। तो अगर हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर लेते हैं, जैसे एक हमने सबसे पहले अगर सिलेंडर तैयार करना है तो पहले आप एक रेक्टेंगुलर शीट लेके उसकी एक कर्व बना के एक सिलेंडरिकल पोर्शन उसका तैयार करेंगे और वो उसकी सामने वाली सरफेस होगी, यानी कि कर्व सरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं तुम्हें अगर बना के दिखाऊं तो मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है और इस शीट को अगर मैं ऐसे रोल कर दूं और यहाँ पे एक जॉइंट अगर मैं कर देता हूं तो ये एक सिलेंडर की कर्व सरफेस तैयार हो जाएगी। ये इस सिलेंडर की कर्व सरफेस है जो ये तैयार होगा, और इस सिलेंडर के भी ये 2 बेस है, इन पे अगर मैं 2 सर्कल या पेस्ट कर दूं तो टोटल ये एक सिलेंडर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक ये सरफेस लेते हैं। ये सरफेस एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को जब हम ये फोल्ड करके इस तरीके से जॉइंट कर रहे हैं तो ये इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो इससे बनेगा ये कर्व सरफेस बन जाएगी। तो इस सामने वाली एक सरफेस का एरिया इसका कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा, और बाकी जो इसकी ये 2 सरफेस हैं यानी 2 सर्कल जो हम यहाँ पे पेस्ट करके सिलेंडर बनाएंगे उनके एरिया को अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये जो सिलेंडर है इसमें 3 सरफेस होंगी। एक तो ये बेस होगा इसका और एक ये वाला बेस होगा। तो कर्व सरफेस के साथ इसमें 2 बेस और होते हैं, और ये सामने वाली जो कर्व सरफेस होती है इस कर्व सरफेस का अगर एरिया निकालना चाहें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो वो हम निकाल सकते हैं। इसका सीधा फार्मूला है 2πr/h, 2πr/h। और अगर हम इस कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों बेस और ऐड कर दें तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हमें आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, और बेस का मतलब 2 सर्कल हमें और प्लस करते हैं 2πr/h प्लस 2πr²। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि 2π दोनों में कॉमन है और r से भी दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो फिलहाल 2πr इसमें से अगर हम कॉमन लेते हैं यानी 2πr से इसको कैंसिल डिवाइड करेंगे तो ये h बचेगा, और 2πr से इसको डिवाइड करेंगे तो r बचेगा। तो ये फाइनली एक फॉर्मूला तैयार हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अब ये 2 फॉर्मूले हमें इसमें यूज करने हैं, बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं कि हमारे पास एक सिलेंडर होता है, वो एक तरीके से प्रैक्टिकली हमने देखा होगा पाइप। तो हॉलो सिलेंडर में हमें कई बार से कंफ्यूजन हो जाती है, तो यहां मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर दूं। अगर हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की तो हम बात करते हैं पाइप की, यानी कि हॉलो सिलेंडर का मतलब एक पाइप। तो अगर हम पाइप की बात करते हैं तो फिर हमारे पास पाइप जो होगा वो इस तरीके का होगा। ये एक पाइप है और पाइप में ये जो अंदर का पोर्शन है ये खाली होगा। लेकिन अगर सपोज करो कि मेरे पास ये वाली जो फिगर अभी मैंने तैयार की थी कि मैंने इन दोनों सरफेस को ऐड करके ये जो एक बना दिया था मैंने सिलेंडर का, एक सिलेंडर जो बनाया था कर्व सरफेस, तो क्या ये भी एक हॉलो सिलेंडर की जगह काम करेगा? यानी इसमें और इसमें फर्क है, और ये ध्यान रखोगे कि इसका और इसका जो फर्क है वो हमें समझना होगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारी जो कॉन्सेप्ट है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसकी जो ये रेडियस है
तो तुम देखोगे कि इसकी जो वॉल्स है इसकी थिकनेस नहीं है। तो अगर तुम यहाँ सेंटर इसके बीच में लेके और ये इनर रेडियस और इसकी आउटर रेडियस नापते हो तो सेम ही आती है। लेकिन अगर तुम इस वाले केस को तुम देखते हो और इसकी अगर यहाँ पे बीच में सेंटर लेके इनर और आउटर रेडियस निकालो तो अलग अलग आती है, यानी इसकी जो वॉल्स है इनकी थिकनेस है, बट वो वाला जो सिलेंडर था उसकी थिकनेस नहीं थी। तो जब हमारे पास एक ही रेडियस होगी यानी वॉल्स की थिकनेस नहीं होगी तो फिर हम उसमें सिंपल यही फार्मूला यूज करेंगे जो हम सॉलिड सिलेंडर में यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही रेडियस है। लेकिन जब हमारे पास दो रेडियस होंगी और ये तब जो हमारा ये हॉलो का केस है वो तैयार हो जाएगा। और इस केस में इसकी जो नंबर ऑफ सरफेस है अगर तुम देखोगे तो एक तो ये इनर कर्व सरफेस अलग आएगी, आउटर कर्व सरफेस अलग आएगी और ये बेस इसके अलग होंगे, यानी कि अब तुम्हारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम एक्चुअल में जो पाइप होता है इसको हम हॉलो सिलेंडर में काउंट करते हैं। और पाइप का अब तुम ढंग से देख लो कि इसमें तुम्हारे पास दो रेडियस का होना जरूरी है, क्योंकि जो इसकी वॉल्स है ये इनकी मोटाई होनी चाहिए, थिकनेस, यानी दोनों रेडियस डिफरेंट होनी चाहिए और उन दोनों रेडियस का जो डिफरेंस है वो भी मेजरेबल होना चाहिए कि अगर हम इसको काउंट कर पा रहे हैं, ये इसकी थिकनेस कहलाती है वॉल्स की। तो ये अगर थिकनेस हमें पता है या हम थिकनेस को निकाल सकते हैं तभी हम उसमें हॉलो के केस अप्लाई करते हैं। तो सपोज अब हम एक अगर हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं तो फिर एक तरह से ऐसे समझो दो सिलेंडर हमने एक साथ ले लिए और इनके फिर जो दो सिलेंडर अगर हम एक साथ लेते हैं तो रेडियस भी दो ही हो जाएंगे और जो इसकी मोटाई है वो बढ़ जाएगी। तो अब ये वाला केस हॉलो सिलेंडर या पाइप का तैयार हो गया। और इस केस में हम देखेंगे कि ये जो वॉल्स है इनकी एक मोटाई होगी और थिकनेस होगी और इसी थिकनेस के बेस पे हमें पता चलेगा कि हम हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं। और जब हम हॉलो सिलेंडर की बात करेंगे तो हमारे पास फिर जो नंबर ऑफ सरफेस है वो अब बढ़ जाएगी, यानी कि अब हमारे पास एक तो इनर सीएस से हो जाएगा। मैं इस वाली को हटा देता हूं यहां से और हटाने के बाद अब मैं सबसे पहले बात करूंगा इनर सीएस से की, यानी अब इसका एक इनर सीएस से होगा। सबसे पहले इसकी एक इनर रेडियस होगी यहां से लेके यहां तक, ये इनर रेडियस है और इसको मैं छोटे आर से इंडिकेट कर रहा हूं। एक आउटर रेडियस होगी इसी सेंटर से, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं और इसकी आउटर बाउंड्री को जो लाइन टच करेगी ये आउटर रेडियस होगी। तो इसमें एक आउटर रेडियस भी होगी, एक इनर रेडियस भी होगी और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी r माइनस r, इसी को हम बोलेंगे थिकनेस। कई बार से ऐसा भी होता है हमें क्वेश्चन में थिकनेस मिल जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि जो थिकनेस है ये दोनों रेडियस का डिफरेंस होती है, ये जो बीच में जो वॉल है इसकी मोटाई। अब इसके बाद हमारे पास इसमें एक तो इनर सीएस से होता है, इनर कट सरफेस एरिया 2 पाई छोटा RH, क्योंकि दोनों सिलेंडर की हाइट तो सेम ही होती है, केवल रेडियस में डिफरेंस है। तो जब हम इनर सीएस से निकाल रहे हैं तो हम अंदर की ये जो सरफेस है सामने वाली इसका अंदर से एरिया फाइंड कर रहे हैं। नंबर 2 आउटर सीएस से होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो बाहर से जो सरफेस हमें दिखाई दे रही है। जब हम इनर सीएस से निकाल रहे तो अंदर की कर्व सरफेस निकाल रहे हैं, जब हम आउटर निकाल रहे तो बाहर की कर्व सरफेस निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम 2 पाई बड़ा आर यूज करते हैं, यहाँ पे छोटे आर की जगह बड़ा आर यूज करेंगे आउटर रेडियस। और एक इसमें टीएस से, तो टीएस से में एक तो इनर सीएस से आएगा, एक आउटर सीएस से आएगा, प्लस अब इसके जो बेस है वो केवल इतना बेस लेना है हमें, जो किनारी हमें दिख रही है ये किनारी का एरिया लेना है, लेकिन ये किनारी एक तो इधर है और एक इधर है, तो दो बेस हम इसके काउंट करेंगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। लेकिन अब ये जो बेस है ये बेस फाइनली एक रिंग है, इस बेस को हम रिंग बोल सकते हैं। ये रिंग होता है, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा होता है, ये दो सर्कल का एरिया का डिफरेंस होता है ये रिंग। इसकी एक अंदर वाले सर्कल की रेडियस, एक आउटर रेडियस, और इन दोनों सर्कल के जो एरिया का डिफरेंस आएगा उसको हम ये रिंग का नाम दे देते हैं। तो ये दो रिंग होते हैं, तो इनर सीएस से तो वही ऊपर वाला 2 पाई छोटा RH, आउटर सीएस से वही है 2 पाई बड़ा RH,
और जो ये रिंग का एरिया होता है वो होता है पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो फाइनली हमें इस फार्मूले से इस हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम के केस हम पकड़ेंगे इसकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी उसमें। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं केवल इस एक्सरसाइज में 13.2 में सिलेंडर के सरफेस एरिया की। तो ये जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं ये सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। और अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली वीडियो में आज मैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है, तो मैं एक सबसे पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मैं पढ़ दूं कि ये कर्व सरफेस एरिया हमें दिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसकी हाइट हमें दे रखी है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और हमें उसका कर्व सरफेस एरिया भी दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को इसका डायमीटर बताना है। तो तुम्हें ध्यान होगा कि कर्व सरफेस एरिया का भी मैंने फॉर्मूला लिखा था और वो का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच। अब हमें जो वैल्यूज पता है, पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लगा देंगे अगर हमें नहीं दे रखी है, लेकिन रेडियस हमें नहीं पता और हाइट हमें पता है 14, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब 7 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 44 इंटू 2 88 इंटू आर इज इक्वल टू 88। तो आर इज इक्वल टू 88 अपॉन 88 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो फाइनली इसका जो डायमीटर होगा 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो इससे हम इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें एक क्लोज सिलेंडरिकल एक तैयार करना है, क्लोज सिलेंडर। और उस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए जो हमें एरिया ऑफ शीट है वो बतानी है कि कितनी एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगी। अब लेकिन यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि जो मैंने तुम्हें पहले एक्सरसाइज में बताया है कि क्लोज्ड और ओपन में केस बनता है कि क्लोज्ड अगर हमें कोई चीज बनानी होती है तो हमें टोटल सरफेस पे काम करना पड़ेगा, यानी उसकी टोटल सरफेस हमें काउंट करनी पड़ेगी क्लोज्ड में। बट अगर हमें ओपन बनाना होता है तो इसका केस मैंने तुम्हें दिखाया है कि अगर कोई चीज हमें ओपन बनानी है, जैसे ये कोई बर्तन है हमें ओपन बनाना है, तो ओपन बनाने में हमें जो ये वाली सरफेस है नीचे वाली तो यूज करनी पड़ेगी, चारों तरफ भी सरफेस बनानी पड़ेगी, बट हमें इसका ऊपर वाला सिरा खुला रखना पड़ेगा। ये ओपन सिलेंडर हो सकता है। लेकिन अगर इसको क्लोज करना है तो ऊपर ढक्कन लगाना पड़ेगा। तो अब ये ढक्कन लगाने के बाद अब तुम देखोगे कि इसकी तो सारी सरफेस यूज हो गई। कर्व सरफेस पे भी हमें लेना पड़ेगा मटेरियल और इस बेस को भी बंद करना पड़ेगा और इस बेस को भी बंद करना पड़ेगा। अब ये क्लोज है तो क्लोज में हम टोटल सरफेस यूज करते हैं, सारी सरफेस लेते हैं तीनों। और ओपन अगर होता है तो हम कर्व सरफेस के साथ केवल बेस लेते हैं। तो यही वाला हमारा क्वेश्चन है कि इसमें हमें एक क्लोज सिलेंडर टैंक बनाना है और उस टैंक की हाइट हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह का मान लो हमें एक टैंक बनाना है, सिलेंडरिकल टैंक। ये नीचे से भी क्लोज है और ऊपर से भी क्लोज है, यानी कि ये क्लोज सिलेंडरिकल वेसल हो गया। तो इसमें तीनों सरफेस होंगी, सामने की सरफेस तो होगी, साथ में इसके दोनों बेस होंगे। अब ये क्लोज हो गया और इसकी हाइट हमें दी हुई है 1 मीटर और साथ में हमें ये दिया है कि इसका डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। डायमीटर इसका 140 सेंटीमीटर दे रखा है। इट मींस जो रेडियस होगी वो 70 सेंटीमीटर होगी। लेकिन अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें और 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.7 मीटर ये इसकी रेडियस है। अब हमें नहीं, रेडियस नहीं, ये इसका डायमीटर अच्छा 140 था, रेडियस है 0.7। अब इसको मेटल शीट से बनाना है तो कितने स्क्वायर मीटर शीट रिक्वायर्ड होगी इसको बनाने के लिए। तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड होगा इसको बनाने के लिए। तो उसके लिए क्योंकि ये क्लोज्ड है, रिक्वायर्ड फॉर क्लोज्ड सिलेंडर,
तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि क्लोज्ड हमें बनाना है। अगर ये ओपन बनाना होता तो मैंने अभी सिखाया कि एक बेस को खोलना पड़ता, लेकिन क्लोज बनाना है तो हमें टीएस से चाहिए। सीधा सा फार्मूला है टीएस से ऑफ सिलेंडर। क्लोज कोई भी चीज बनानी है हमेशा टीएस से, और टीएस से होता है, अभी मैंने फार्मूला बताया था 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू डाल दो 2 इंटू 22/7। रेडियस हमें पता है 0.7 और एच हमें पता है 1 मीटर और प्लस 0.7 मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे 7 से कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई 1.7। अब इन दोनों को इंटू करेंगे 4.4 इंटू 1.7 मीटर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करके तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई करके इस पे लिख लिया था, ये मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो इजीली। तो फाइनली अब हमें इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए इतने मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शीट की रिक्वायरमेंट होगी। अब आते हैं हम धीरे से अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तुम देखोगे कि अक्सर ये पेपर में आता रहता है, क्योंकि इसमें हॉलो सिलेंडर का केस है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें काफी डिटेल में समझा दिया है। हॉलो सिलेंडर का मतलब एक ऐसा सिलेंडर जो 2 सिलेंडर से बना होगा और जिसमें कि एक इनर रेडियस होनी चाहिए, एक आउटर रेडियस होनी चाहिए, यानी 2 रेडियस का होना कंपलसरी है, या फिर उसके जो वॉल्स हैं उनकी थिकनेस होनी चाहिए। तो फिलहाल एक ऐसा हॉलो सिलेंडर हमें बनाना है, पाइप बनाना है, और पाइप हमने ये बना दिया है और इसकी जो वॉल्स है इनकी थिकनेस जरूरी है। अंदर से ये ब्लैंक होता है, यानी ये शेड हमें छोड़ना पड़ेगा, अंदर से खाली होता है। तो ऐसा एक सिलेंडर हमारे पास दिया हुआ है और इसके हमें दोनों डायमीटर भी दिए और हाइट भी दी है। इसकी हाइट है 77 सेंटीमीटर और ये हाइट दोनों सिलेंडर की सेम ही होती है, और एक इसका इनर डायमीटर दिया है, इनर डायमीटर, और इनर डायमीटर इसका दिया है 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इनर रेडियस होगी छोटा वो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसका आउटर डायमीटर भी दिया है, आउटर डायमीटर इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसकी आउटर रेडियस भी हम पा सकते हैं और वो हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। अब इसके कई सारे पार्ट है, 3 पार्ट। सबसे पहले पूछता है इसका इनर सीएस से, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इनर सीएस से निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें फार्मूला मैंने लिखवा दिया था 2 पाई आर एच, बस ये कि इनर रेडियस यूज करोगे। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7, आर की वैल्यू छोटा वाला आर 2 सेंटीमीटर, और हाइट तुम्हें दे रखी है 77। 7 से 7 कैंसिल होगा 11 टाइम्स, फाइनली ये 11 आ गया। तो 44 इंटू 2 इंटू 11, तो 44 इंटू 22, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा इनर सीएस से निकल आया। इसके बाद अब हम बात करेंगे इसके आउटर सीएस से की। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका होगा वो 2 पाई बड़ा आर एच होगा, यानी कि रेडियस उसमें तुम आउटर यूज करोगे, और उसके लिए फार्मूला तुम्हारे पास है 2 पाई आर इंटू 2.2 मल्टीप्लाई एच 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो वही 44 इंटू 2.2 इंटू 77 को 7 से डिवाइड करेंगे 11, ये 11 आ जाएगा। और जब इनकी फाइनली तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर जो भी आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद बात आती है जो सबसे प्रॉब्लम है हमारे लिए, वो है टीएसए। तो टीएसए का भी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें फार्मूला बताया था कि उसमें हमें इनर कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया लेना पड़ेगा, और ये 2 रिंग को हमें ऐड करना पड़ेगा, ये जो रिंग बनेंगे। तो पहले हम इसके लिए एक बार एरिया ऑफ रिंग निकाल लेंगे, एरिया ऑफ बेस, और बेस का मतलब रिंग, और रिंग का एरिया होता है पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन मैं तुम्हें समझा देता हूं, 22/7, और बड़ा आर तुम्हारे पास है 2.2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर,
अब तुम्हारे पास कैलकुलेशन की दो तरकीब है कि या तो तुम इसको एक्चुअल में स्क्वायर करके माइनस करो या फिर वो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। तो 22/7 आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग करते हैं 2.2 + 2 और 2.2 - 2। तो मेरे को तो यही सही लगती है 22/7 इंटू 4.2 और इंटू 0.2। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 7 6 जा 42 और इंटू 0.2। अब इनको इंटू अगर हम करते हैं तो 6 2 जा 12, 0.12 और 22, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और ये 4 और ये आया इसका 4 और 2 6 और 2 डेसिमल 2 के बाद यानी 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने रिंग का एरिया निकाल दिया। तो इसका जो टीएस से आएगा वो आएगा इनर सीएस से, इनर कट सरफेस एरिया, आउटर सीएस से आउटर कट सरफेस एरिया, प्लस ये दो रिंग आएंगे, एक रिंग नीचे एक रिंग ऊपर है, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, और बेस का मतलब दो रिंग। तो इनर सीएस से हम निकाल चुके हैं, इनर सीएस से 968 प्लस आउटर सीएस से हम निकाल चुके हैं 1064.8 और प्लस 2 इंटू 2.64। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे 1064.8 को ऐड करोगे 968 में, 968 और ऐड करके 0.8, 8 और 4 12 और 6 से 6 12 और 1 13 और 13 1 कैरी आ गया 0 और 2, या 2032.8 प्लस यहां पहले 2 की इंटू करनी पड़ेगी इसमें, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 5, यह आया 5.28। और जब 5.28 को इसमें ऐड करोगे 5.28 तो ये आंसर आ जाएगा 8 0 7 1 8 302। तो फाइनल आंसर आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि अगर हमें पाइप का टीएस से निकालना है तो हमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि फाइंड द टीएस से, तो हमें इनर भी निकालना पड़ेगा, आउटर भी निकालना पड़ेगा और ये रिंग के एरिया भी निकालने पड़ेंगे। यानी कि उसके लिए हमें फिर सारी चीजें निकालनी है, तो बजाय 3 पार्ट के हमें एक ही पार्ट दे दिया जाएगा, तब भी हमें सब चीजें निकालनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी समझ में ये बात आ गई होगी। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये था 3, यहाँ सही कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 है ये पाइप वाला। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और तुमने अपने चारों तरफ देखा होगा कि जब सड़क बनती है या कभी कभी तुमने क्रिकेट के पिच को प्लेन करने के लिए देखा होगा कि जब मैच चलता रहता है तो उसको पिच को प्लेन करने के लिए एक रोलर आता है बीच में और वो चला के उस पिच को प्लेन किया जाता है। तो रोलर जब चलता है तो वो उस पिच पे कुछ एरिया कवर करता है, पर वो एरिया कितना कवर करता है तो वो तुम्हें प्रैक्टिकली देख के समझ में आ जाएगा 2 सेकंड में कि जब तुम रोलर को चलाओगे तो रोलर के जब हम मूव करते हैं ग्राउंड पे तो तुम यहां से देखोगे कि अगर ये रोलर इस पेपर पे मूव कर रहा है इस प्लेन पे, तो यहां से ये मान लो चलना स्टार्ट करता है तो एक बार में ये वापस यहां आया, यानी इसने इतना एरिया कवर कर लिया, और आगे ये चलता है तो दूसरे बार में इसने इतना एरिया कवर कर लिया, यानी 2 बार में इसने पूरा एरिया कवर कर लिया। इतना एरिया ये 2 बार में कवर कर गया। तो तुम ध्यान से अगर देखते हो और अगर हम इसकी कर्व सरफेस को देखें कि ग्राउंड के कांटेक्ट में केवल कर्व सरफेस आती है, बेस से कोई मतलब नहीं होता, तो इसका मतलब जो इतना ये कर्व सरफेस एरिया इसका है उतना एरिया एक बार में कवर करता है। और ये बात तुम्हारी समझ में यहां से भी आ जाएगी क्या, जब हम ये जो कर्व सरफेस को तैयार करते हैं, दोनों रेक्टेंगुलर सिरों को आपस में मिला के ये हमने सिलेंडर बनाया, अब ये इसकी कर्व सरफेस है, तो एक राउंड जब ये लेगा और ये एक राउंड में यहां से जब चल के वापस यहां आएगा तो एक राउंड पूरा हुआ, तो उस केस में अगर तुम इसको ऐसे देखोगे तो ये इतना एरिया कवर कर चुका होगा और ये इसकी कर्व सरफेस है। तो फाइनली एक राउंड में कोई भी सिलेंडर अगर चलता है
तो वो अपनी कर्व सरफेस एरिया के बराबर डिस्टेंस एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही दिया है कि एक रोलर है, सिलेंडरिकल शेप में है और उसका डायमीटर इन्होंने दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर है ये 4, इसका डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो इसकी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी, हाफ, और इसका लेंथ जो दी है यानी हाइट, एक तरह से लेंथ का मतलब हाइट ही हुई, हाइट इसकी दी है 120 सेंटीमीटर। तो इसको चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, 1.2 मीटर। जीरो लगाओ या मत लगाओ। अब इसके बाद में ये कहता है कि ये 500 रिवॉल्यूशंस लेता है एक पूरे फील्ड को कवर करने के लिए। तो उस फील्ड का एरिया कितना होगा, मीटर स्क्वायर में पूछता है। तो पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि एक रिवॉल्यूशन में ये कितना कवर करेगा। तो सबसे पहले तुम लिख लोगे एरिया कवर बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में ये कितना एरिया कवर करेगा। तो उसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया CS से, और CS से होता है 2πr/h। तो 2 × 22/7, रेडियस तुम्हारे पास है 42 और h है तुम्हारे पास 1.2 मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। अच्छा ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये अगर सेंटीमीटर में था तो ये 0.42 होगा। तो कोई बात नहीं, अपॉन में 100 लगा देते हैं हम, इसके अपॉन 100 लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 42/100 सेंटीमीटर की जगह इसको मीटर लिख देते हैं। अब इसके बाद तुम इसको जब 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा ये 7 × 6 = 42, और अब तुम्हारी मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बल्कि इसका डेसिमल भी हटा के नीचे 10 लगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 44 हो गया, 44, और ये 12 × 6 = 72। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 44, 4 × 2 = 8, और 4 7 = 28। ऐसे कर लो, उल्टा कर लो इसको, 72 ऊपर 44 नीचे। इससे फायदा होगा कि एक ही बार तुम्हें 4 से इंटू करनी पड़ेगी, दूसरी बार वो अपने आप वही लिख सकते हो। तो 4 × 2 = 8, 4 7 = 28, और ऐसे अब इधर करोगे तो 8 8 2, तो 8 और 8 16, और 10 और 1 11, और 1 ये 3 आ गया, 3168, और नीचे है 1000, 3168/1000। तो डेसिमल को बस 3 प्लेस किसका है, 3.168 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो कवर करेगा कितने राउंड में, एक राउंड में। तो इसका मतलब टोटल एरिया ऑफ फील्ड अगर हमें निकालनी है, टोटल एरिया ऑफ फील्ड, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो 500 एरिया निकालना पड़ेगा जो 500 राउंड में कवर करेगा, यानी एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। 500 रिवॉल्यूशन में वो जितना एरिया कवर कर देगा, समझ लो वही फील्ड का एरिया है, क्योंकि 500 रिवॉल्यूशन में उन्होंने पूरी फील्ड को कवर कर दिया है। तो 500 से एक रिवॉल्यूशन में जितना उन्होंने कवर किया है उसको मल्टीप्लाई कर लो। 500 इंटू एक में कवर किया है 3.168। अब जब इसकी तुम मल्टीप्लाई करोगे 3168 की, 3168 इंटू 5, तो 5 8 = 44, 5 6 = 34, 3 5 = 5, और 3 8, और 5 3 = 15। तो ये आ गया 158, और 0 2 आएंगे क्योंकि 500 था ये फाइनली, और डेसिमल आएगा 3 डिजिट के बाद, क्योंकि 3 डिजिट पे इधर था डेसिमल 1 2 3। तो फाइनल आंसर आया 1584 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया उस फील्ड का होगा, 1584 मीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन तुमने शायद 8th क्लास में भी किया होगा, तो इसलिए मैंने ज्यादा इस पर नोट नहीं लिया है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। और ये भी क्वेश्चन हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है क्वेश्चन में।
ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसको तुम अपने आप भी वैसे कर सकते थे, मैं तुम्हें केवल हिंट दे दूंगा तो तुम कर लोगे। इसमें एक सिलेंडरिकल पिलर दिया है, पिलर तुमने देखा होगा, ये ग्राउंड होता है और ग्राउंड पे पिलर्स होते हैं और पिलर्स के ऊपर कुछ दीवार बनी होती है, तुमने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो ये जो पिलर्स पे दीवार बनी होती है, कोई भी चीज बनी होती है, मंदिरों में अक्सर बना होता है या किसी भी चीज में पिलर्स लगे होते हैं, तो ये जो पिलर्स होते हैं ये सिलेंडरिकल शेप के पिलर्स होते हैं और इन सिलेंडरिकल पिलर्स पे कभी कभी हम पुताई करते हैं या व्हाइट वॉश करते हैं या पेंट करते हैं। तो हम पिलर के बेस पे पेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो जमीन के साथ जुड़ा होता है, अर्थ के अंदर होता है, और इस पे भी नहीं कर सकते क्योंकि ये छत से कवर होती है सरफेस। तो पिलर पे जो पेंट होता है केवल सामने कर्व सरफेस पे ही होता है, ये अपने दिमाग में रखो। तो अब ये जो पिलर है इसका डायमीटर तो 50 सेंटीमीटर है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 3.5 मीटर है, हाइट इसकी 3.5 मीटर है। अब ये कहता है कि इसकी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बतानी है हमें कर्व सरफेस पे, तो उन्हें क्लियर ही दे दिया कर्व सरफेस पे निकालनी है। वैसे अंडरस्टूड है, तुम कर्व सरफेस के अलावा कहीं पेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ग्राउंड से अटैच होगी और ये छत से अटैच होगी, इस पे पेंट हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा सरफेस। तो सबसे पहले इसका CSA निकाल दो। CSA ऑफ ये पिलर है, CSA ऑफ पिलर इज इक्वल टू 2 पाई RH, क्योंकि सिलेंडरिकल शेप में 2 इंटू 22/7 इंटू R तुम्हारे पास, अच्छा इसमें प्रॉब्लम देखो वो ये सेंटीमीटर और मीटर वाली प्रॉब्लम है, तो R तो तुम्हारी 25 आएगी लेकिन सेंटीमीटर में आएगी, और जब इसको डिवाइड करोगे तो 25/100 यानी 1/4 मीटर हो जाएगी ये। इसको 100 से डिवाइड करके मीटर बनाओगे क्योंकि रेट तुम्हारा मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो R की जगह मैं 1/4 लगा लूंगा और H की वैल्यू है 3.5। अब 7 से कैंसिल हो गया, 7 5 35, और 4 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, और 2 से कैंसिल हो गया 11, तो फाइनली 5.5 मीटर स्क्वायर तुम्हारा ये CSA आ गया इसका। तो अब तुम कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ क्या किया इन्होंने, पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू जितना एरिया आया है उस एरिया को तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया आया तुम्हारा 5.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो रेट है 12.50 से, तो ये रुपीज में आंसर आ जाएगा 12.50, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रुपीज में तुम्हारा आंसर जो आएगा वो आएगा 68.75। ये मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो, 68.75 तुम्हारा आंसर, इसकी कॉस्ट निकल आएगी। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई मैं इसलिए डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक सिंपल काम है, इसको तुम इजीली कर सकते हो और मेरा यहाँ टाइम सेव हो जाएगा, तो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। और बाकी अब इसके बाद मैं आज एक क्वेश्चन का टारगेट और लेके चल रहा हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सिंपल है और 7 से थोड़ा सा गेम चेंज होगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में पहले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन था, CSA हमें दिया हुआ है और रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस हमें दी हुई है और CSA हमें दिया हुआ है। रेडियस है 0.7 मीटर और हमें CSA दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है कितना, 4.4 मीटर स्क्वायर। अब की बार हमसे ये हाइट फाइंड करवाता है, हाइट, जैसे पिछले वाले पहले क्वेश्चन में उसने रेडियस फाइंड करवाई थी, तो CSA होता है 2 पाई RH इज इक्वल टू 4.4। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की 22/7, R 0.7 इंटू H इज इक्वल टू 4.4, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 0.1 इंटू H इज इक्वल टू 4.4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 इंटू H इज इक्वल टू 4.4, H की वैल्यू आ जाएगी 4.4/4.4 और डिवाइड करेंगे तो 1 मीटर। तो इस तरह से तुम्हारा ये पहले वाला क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट था, उसमें तुमसे रेडियस पूछी थी CSA देके, उसमें हाइट दी हुई थी, यहाँ पे हाइट पूछी है, रेडियस दे दी हुई है। तो फाइनली अब तुम्हारे मैंने आधी एक्सरसाइज करा दिया, आधी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।